है ना, पढ़िए गरुड़ पुराण को, तब उसमें पता चलता है विष्णु भगवान का उपदेश है कश्यप नंदन को। उनसे पूछा कि जब मृतात्मा इस दुनिया से चलती है इस शरीर को त्याग करके तो क्या गति होती है उसकी। तो गरुड़ जी को उपदेश किया है विष्णु भगवान ने कि जब कोई पापी आत्मा चलती है तो मैं उसके लिए दंड देने वाला यमराज बन जाता हूं, और कोई भक्त पुरुष कोई साधु पुरुष बनता है तो उसकी आव भगति में मैं लगा रहता हूं और मैं ही धर्मराज बन जाता हूं। पापी आत्मा चले तो मैं यमराज बनता हूं दंड देने के लिए। उस दंड की चर्चा करते हुए अलग अलग नरक की चर्चा किए हैं, और वो बताए कि 84 लाख योनियां हैं, इसमें 84 लाख प्रकार के नरक हैं और सबका मालिक मैं ही हूं। 84 लाख प्रकार के नरक का, उसमें से 27 प्रकार के नरक हैं जो बहुत ही कष्टदायी हैं, और वहां मेरे दूत उसको सजा देते हैं। उसमें एक क्या कहते हैं रौरव नरक की चर्चा आई। बोला 7000 योजन तक गर्म तप्त लोहा ही लोहा है, मतलब गर्म लोहा जैसे होता है, गर्म लोहे की ही चादर के समान बिछी हुई है, और उस पर पापी आत्मा को ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये वाला शरीर, स्थूल शरीर तो यही मिट्टी में मिला देता है, लोग पानी में फंसा देता है, नहीं तो आग लगा करके जला देता है। लेकिन उसके बाद जो आत्मा के साथ में 4 शरीर और रह जाते हैं ना, जिसको हम लोग मोटा मोटी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जबकि सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है, फिर आत्मा है। ये आत्मा इन चारों शरीर को लेकर के चलती है, वो सूक्ष्म लोक में जाती है। और 7000 योजन माने 28,000 कोस का एरिया है का, उसमें गर्म तप्त लोहे पर पापी आत्मा को ले जाके छोड़ दिया जाता है। और जलता है पैर तो उछल करके दूसरे जगह पैर रखना चाहता है तो दूसरा भी जलता है, और इस तरह उछल कूद बंदर की तरह वो करते रहता है। और जब नहीं कोई बचने का उपाय मिलता है तो दूसरे पापी आत्मा को पकड़ के बचना चाहता है, वो तो खुद ही जल रहा है। वहां से आगे यात्रा होती है और थोड़ा पाप वहां से धुलता है तो का एक ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां एक गर्म भट्टी में ले जाके उस सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, जीवात्मा सहित भट्टी में डाल करके उसका काढ़ा बनाया जाता है। गर्म तप्त भट्टी में डाल करके उसका काढ़ा बनाया जाता है, और उसी काढ़ा में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके दूसरे मृत आत्मा को पिलाया जाता है। पढ़िए गरुड़ पुराण को। बोले ये ऐसे ऐसे पेड़ मिलते हैं, उसके डाल और पत्ते सब होते हैं धारदार, मतलब पत्ते में भी धार है और डाल में भी धार है। वो पत्ता या डाल टूट करके गिरता उस सूक्ष्म शरीर पर, माथा पर गिरेगा तो माथा में ही चोट पहुंचाएगा, हाथ में गिरेगा तो हाथ में ही कष्ट पहुंचेगा, वही अंग कट करके अलग हो जाता है। ये सब दुर्दशा सूक्ष्म शरीर में होती है। एक जगह लिखा 5-5 हजार योजन तक खाली बालू ही बालू, गर्म बालू है, वहां ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। और जिसके पास कोई पाथे नहीं है तो ले जाके उसमें लिखा है जो अनावश्यक अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी करता है, उसमें उपदेश है। मार्कंडेय पुराण में भी गरुड़ पुराण में, दोनों में कहा कि जो अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी बिना उद्देश्य का करता है, संतान प्राप्ति को छोड़ करके भी अपने शरीर के रज और वीर्य की बर्बादी करता है, तो थूक, खखार, पीप और रज वीर्य की नदी में उस पापी आत्मा को डाल दिया जाता है, और वही थूक, खखार, पीप आदि खाता है, उसी में हजारों हजार बरस तक तैरता रहता है। और उसमें बहुत सारे हिंसक जानवर हैं सूक्ष्म शरीर में जो उसके सूक्ष्म शरीर को दुख पहुंचाता है, वो काटता है सब, और वहां छटपट करता है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन बाबा कबीर तो कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोई आवाज नहीं सुनता है वहां पर, और इन सारे नरक के कुंड में डाल डाल करके इतना कष्ट देने के बाद जब वहां से निकलता है, अब थोड़ा पाप बच जाता है, तो उनके पिछले जन्म के चिंतन के मुताबिक उसकी योनि निर्धारित होती है कि इसको कीड़ा मकोड़ा में भेजना है, कि कोई बैक्टीरिया में भेजना है, कि अमीबा में भेजना है ना, ये कोशिका ये सब जीव होता है कि कहाँ भेजना है, कि कुत्ता बिल्ली में भेजना है। और उन जोनियों में भी दुख पहुंचाने के बाद तब कहाँ भेजेगा, तब कहेगा भेजेगा उसको किसी तरह मनुष्य शरीर में। और मनुष्य शरीर में भी सही सलामत शरीर नहीं मिलता,
कोई एक आंख वाले आते हैं, कोई एक पैर वाले आते हैं, कोई टीवी दम्मा लेकर के आता है, या कोई बेटा जन्म लिया माँ ही मर गई जन्म के साथ, जन्म लिया घर का सब आदमी मर गया, एक बेटा नादान बच्चा बचा, अब उसकी क्या गति होती होगी। तो इस प्रकार विकट विकट अलग अलग शरीरों में जा जा करके कष्ट भोगता है, और हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों वर्ष गुजर जाते हैं उन योनियों में भटकते भटकते, और तब कभी परमात्मा कृपा करते हैं तो उसको फिर कहीं मनुष्य का शरीर देते हैं। इन सारे दुखों को दिखाने के बाद फिर मनुष्य का शरीर देते हैं, तो भी ये ऐसा मदहोशी में पड़ा हुआ ये जीव है। यही कहा था ना यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, तो यही युधिष्ठिर ने कहा था, रोज जीव मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, एक भी दिन कोई घाट खाली नहीं है। अब चले जाइए तारापीठ, जल रही है लाश रोज दिन, राजमहल घाट, कहलगांव घाट, बरारी घाट, और चले जाइए हरित यहाँ क्या कहते हैं काशी बनारस में मणिकर्णिका घाट में, अभी दिन रात लाश जलते रहता है। पहले हरिश्चंद्र घाट में जलता था, अभी मणिकर्णिका घाट में जलती है लाश, दिन रात लाश जलती रहती है। मतलब हर पल रोज मिनट मिनट पर आदमी मर रहा है। लखनऊ में हमने देखा कितना आदमी मरा, वहाँ गिनती तुरंत निकलते रहता है, सूचना आ रही है सब जगह से, सब नेट से जुड़ा हुआ है, कितना आदमी मर रहा है, कितना जन्म ले रहा है, सब रिपोर्ट आ रहा है। तो मिनट मिनट में आदमी मर रहा है, मिनट मिनट में आदमी जन्म ले रहा है। तो हर पल इसी प्रकार काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग इस प्रकार से जीते हैं जैसे लगेगा उसको इसी दुनिया में रहना है। कोई पाथे की रास्ते में क्या खाएंगे, रास्ते के लिए कौन सी पूंजी चाहिए। यही दुमका में अखिल भारतीय सत्संग था 2006 ईस्वी में, तो हम बैठे थे स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास, एक बूढ़ी माता जी उधर से आई, हाथ में लाठी लेकर के ठक ठक करते हुए आके कहते, बाबा हम मरी गेलो चलियो। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो कहते बाबा हम मरी गेलो चलियो। तो बाबा कहते जब मरी गेल है तो यहाँ कैसे अल तो केना आबि गेल यहाँ। तब वो बूढ़ी कहती है कि बाबा हमको जो है ना, जैसे गाय बैल को मारते पीटते नहीं ले जाता पैकार साहब, उसी तरह धुलाई करते हुए सब मृतात्मा को लेकर के जा रहा था जमदूत, खूब पिटाई करते हुए जा रहा है, और लेकर के सबको लेके चला गया। अब और लोग कहाँ गया पता नहीं, लेकिन हमको पकड़ के ले गया। एक बहुत खौलता हुआ पानी था, बड़ा सा कुंड था और खौलता हुआ पानी था, वैसी कुंड के किनारे में ले जाके खड़ा कर दिया। उधर से काला कलूटा बेस वाला कौन आया, और वो कहता है ढकेल दो इस बुढ़िया को खौलते हुए पानी में। जैसे बोला खौलते हुए पानी में ढकेल दो, और वो बूढ़ी अपने सुना रही है जो सत्संग में आई थी, कहा कि इसको इस बुढ़िया को ढकेल दो खौलते हुए पानी में। अब उस वो जो था ना सामने में, कहा ए जमदूत इसके गर्दन में हाथ लगा और इस कुंड में ढकेल दो खौलते हुए पानी में। तो जैसे मेरे गर्दन पर हाथ लगाया, हमको गुरु महाराज की याद आ गई, और हमरे मुख से निकला हे गुरु महाराज बचाओ। वो ढकेला और मेरे मुख से जैसे आवाज निकले हे गुरु महाराज बचाओ, तो जमदूत कहाँ चंपत हो गया पता नहीं, गुरु महाराज मेरा बाँह पकड़ ली, वो भाग गए वहां से। न वो थे और वो काले कलूटे वेश वाले, दोनों में से कोई नहीं थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बूढ़ी क्या विचार है, और जीने की इच्छा है। तो कहा जी हुजूर और जीने की इच्छा है, चलो मेरे साथ। बोले वो आगे आगे गए और मैं पीछे पीछे गई। अब कहाँ लेकर के गए पता नहीं, लेकिन वहां गए तो एकदम काला कलूटा वेश में कोई बैठा था, और उनको जाकर के कहे हे यमराज ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है, समझ गए, ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है। और इतना कहे गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए, और हम अपने आप को देखते हैं जिस फगडोल में जो सजा के ले जा रहा था ना, उसी में हम जिंदा होकर उठ के बैठ गए। सब लोग डर गया, बाल बच्चा लोग सोचा भूत बन करके कोई आ गया क्या। तो भूत अपने शरीर में थोड़े आता है लौट करके। तो बोला हम जिंदा हो गए। और तब बाल बच्चा को समझाया कि नहीं नहीं हम फलाने जगह से लौट के आए हैं, देखो बहुत कष्ट देता है उस रास्ते में, बहुत कष्ट में वो रास्ता है, इसलिए सब लोग सत्संग भजन करो, ध्यान करो, इस पूंजी के बिना उपाय नहीं है, बहुत कष्ट है। और वहां से जब जिंदा हो गई तब वही आई थी सत्संग में, बाद में 10